सर 9900 अगर किसी का टेम्परेचर हो जाए, इस वक्त क्या हमें मेडिसिन्स लेनी चाहिए? अपने आप जा करके इलाज नहीं करना चाहिए। घरेलू उपचार ना करके कोई भी अस्पताल में जा करके दिखा करके आप इलाज कराएं तो बेहतर रहेगा। पैरासीटामोल जैसा कि आप बोल रहे थे, ये तो सबके घर पे होता है, लेकिन शायद इसके भी बहुत सारे टाइप्स आने लगे हैं। वज़न के कैलकुलेशन से आपको देना पड़ता है पैरासीटामोल। ओवरडोज ना हो, खाली इसका ध्यान रखिए। सर आजकल हम लोग कोरोना के केसेस भी बढ़ते देख रहे हैं, तो इस बार का कोरोना का इफेक्ट कैसा रहेगा? कोरोना में सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट में, प्रेजेंटेड बाय सस्ता सुंदर। हर बार की तरह इस बार भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको सही हेल्थ इंफॉर्मेशन पहुंचा सके ताकि आप सभी एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाएं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ फीवर। और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट आज हमारे साथ हैं, जो कि हैं डॉक्टर राहुल जैन। ही इज़ अ जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट विद ओवर 20 years of experience in this field. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर थैंक यू। सर, जो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, 99 टेम्परेचर तक तो सभी एकदम इग्नोर कर देते हैं लोग यूजुअली, अगर जी। फीवर 99 हो जाए तो, लेकिन 103, 4, 5 जब हो जाए तो लोग पैनिक करने लगते हैं, जो कि ऑब्वियस है, नॉर्मल है। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? देखिए, तेज़ अगर बुखार हो तो सबसे पहले पैरासीटामोल यूज़ करना चाहिए। पैरासीटामोल इज़ द सेफेस्ट ड्रग टू यूज़। और बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे पेन किलर्स होते हैं बुखार उतारने के लिए, जनरली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। पैरासीटामोल नियमित पर्याप्त मात्रा में अगर आप पैरासीटामोल का प्रयोग करें तो वो अच्छा दवाई है। जैसे कोई अडल्ट 650 मिलीग्राम के दिन में 3-4 टैबलेट भी खा सकता है। इसके साथ में अगर तेज़ बुखार हो तो पूरे शरीर में गीले कपड़ा से पट्टी करने से बुखार उतरता है। और बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो, 103 अगर हो जाए तो कई बार हम लोग हेड बाथ दे करके उसमें 1-2 ड्रॉप यूडी कोलोन डाल करके हम लोग हेड बाथ भी दे करके बुखार उतारते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर तेज़ बुखार हो कपकपी दे करके तो उसका इलाज करना चाहिए। किस कारण से बुखार आ रहा है, मलेरिया हुआ है, किसी को डेंगू हुआ है या टाइफाइड हुआ है, अपने आप जा करके इलाज नहीं करना चाहिए। घरेलू उपचार ना करके कोई भी अस्पताल में जा करके दिखा करके आप इलाज कराएं तो बेहतर रहेगा। जी, पहले पता कर लें कि किस किस प्रकार कारण का से बुखार बुखार। है, उसके जी जी बाद ही इलाज जी जी। करवाना चाहिए। सर 9900 अगर किसी का टेम्परेचर हो जाए, इस वक्त क्या हमें मेडिसिन्स लेनी चाहिए या फिर सिर्फ रेस्ट करने से काम चल रेस्ट जाता और है? पानी पीने से, ज़्यादा फ्लूइड्स लेने से मोस्टली कई लोगों का धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। सर्दी ज़ुकाम में पैरासीटामोल मैक्सिमम आप खा सकते हैं और अलग से कोई इलाज का जनरली दरकार नहीं होता। 1-2 दिन सर्दी ज़ुकाम होता है, केवल पैरासीटामोल से ही बुखार उतर जाता है। और 99, 99.5 इस तरह से अगर आपको टेम्परेचर लगे, हरारत लगे तो कुछ लेने का ऐसे दरकार नहीं है। खाली रेस्ट करिए, ज़्यादा करके पानी पीजिए और इसी से मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा बुखार। जी, जी, बिल्कुल। सर पैरासीटामोल जैसा कि आप बोल रहे थे, ये तो सबके घर पे होता है, सब जी लेते हैं, जी। लेकिन शायद इसके भी बहुत सारे टाइप्स आने लगे हैं, तो कौन-सा सही रहेगा देखिए, यूज़ के लिए? पैरासीटामोल अंदर जा करके अभी बहुत तरह का लिक्विड्स हैं, टैबलेट्स हैं, एफरवेसेंट टैबलेट्स हैं, इवन रेक्टल प्रिपरेशंस हैं, बट मोस्टली नॉर्मली टैबलेट कोई भी आप लीजिए, मैं एक ही शरीर में जाके मोटा मोटी 19-20 एक ही तरह का काम करेगा। पर्याप्त मात्रा में लेना ज़रूरी है। और बच्चों में हम टैबलेट्स नहीं दे सकते, सिरप देना पड़ता है। उनके वज़न के कैलकुलेशन से आपको देना पड़ता है पैरासीटामोल। ओवरडोज ना हो, खाली इसका ध्यान रखिए, नहीं तो पैरासीटामोल मोटा मोटी सब अच्छा काम करता है। जी, जी, ओके। सर मलेरिया और टाइफॉइड फीवर जो है, इनके क्या-क्या इंडिविजुअल पैटर्न्स होते हैं? कब हमें डाउट होना चाहिए मलेरिया है या टाइफॉइड है, या फिर इनके स्पेसिफिक सिम्पटम्स क्या होते हैं? मलेरिया का सबसे स्पेसिफिक सिम्टम होता है कि एक दिन छोड़ छोड़ के बुखार आना। सोमवार को आया, मंगल को नहीं आया, बुध को आया, बृहस्पति को नहीं आया, फिर
शुक्रवार को आया, इस तरह का बुखार मलेरिया में कॉमनली दिखता है। ऑल्टरनेटिंग डे फीवर्स आते हैं, बहुत ठंड लगता है। ठंड इतना लगता है कि कुछ लोगों का अगर आप देखेंगे तो उनका पूरा बिस्तर जो है, बिछौना पूरा एकदम खाट एकदम खट 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 करके हिल रहा है। इस तरह का उनको चिल्स एंड राइगर्स होते हैं मलेरिया में। कई बार बदन दर्द, सिर दर्द होता है। टाइफाइड में मगर बुखार जो होता है, मियादी बुखार जो होता है, एकदम कंटिन्यूअसली नाड़ को छोड़ता ही नहीं। 100, 101, 102, 100, 101, 102 इस तरह का पूरा दिन चलता है। कुछ लोगों में पेट दर्द होता है, कुछ लोगों में डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये बुखार जनरली पूरे दिन तक रहता है। मलेरिया में जैसे कि आता है तो ठीक हो जाता है, बहुत पसीना देकर चला जाता है, फिर 12 घंटे बाद आता है, 24 घंटे बाद आता है। टाइफाइड में मगर कंटिन्यूस एक तरह का बुखार रहता है, पेट दर्द, खाने का दिल नहीं करता है, कुछ लोगों को डायरिया, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन। और अगर आप देखेंगे तो जीभ एकदम मैला रहता है इन लोगों का। टाइफाइड के पेशेंट्स जो रहते हैं, जीभ कोटेड रहता है, हम लोग बोलते हैं कोटेड टंग बोलते हैं, बहुत कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है। पल्स रेट जितना बढ़ना चाहिए बुखार में, उस हिसाब से पल्स रेट नहीं बढ़ता है, तो हम लोग टाइफाइड को डाउट करते हैं। और इन दिनों ऐसे भी ये वर्षा काल में टाइफाइड का संक्रमण हम लोग देखते हैं कि भारत में ज़्यादा होता है। जी, बारिश में ज़्यादा बारिश में ज़्यादा होता है। ओके सर, आजकल हम लोग कोरोना के केसेस भी बढ़ते देख रहे हैं। बहुत सारे केसेस इंडिया में भी हुए हैं। तो इस बार का कोरोना का इफेक्ट कैसा रहेगा? क्या कोई अलग पैटर्न्स दिखने को मिलेंगे? और अगर अलग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे बचें हम कोरोना से इस बार? ये देखिए, इस बार जो कोरोना केसेस थोड़े बहुत जो भी हो रहे हैं या हो रहे थे, ये बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। अधिकांश लोगों में हल्का सा सर्दी जुकाम, थोड़ा सा सिर दर्द, 1-2 दिन बुखार। कॉम्प्लिकेटेड कोरोना केसेस बहुत ही कम हुए हैं इस बार, क्योंकि देखिए अभी हाइब्रिड इम्यूनिटी है लोगों के। मोस्टली दुनिया में जितने लोग हैं, सबको या तो 1 बार, 2 बार या 3 बार कोरोना ऑलरेडी हो चुका है। और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी 2 या 3 डोज वैक्सीन लग चुके हैं। तो जिसके कारण जो कोरोना का जो सिम्टम्स जो हो रहा है, बहुत माइल्ड हो रहा है, वेरी वेरी माइल्ड। पर जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे कि रेनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एज है, बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, जो स्टेरॉइड्स खा रहे हैं लंबे समय तक, उनके माने कोरोना में सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं। निमोनिया हो सकता है, सांस में तकलीफ, छाती में दर्द, इस तरह का सिम्टम हो सकता है, ऑक्सीजन गिर जाना। पर ज़्यादातर अभी कोरोना केसेस इस तरह के नहीं हो रहे हैं। जी, जो तो इस बार के अलग हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इम्यून है तो हाइब्रिड इम्यूनिटी जिसको बोलते जी, हैं। जी, ओके। इम्यूनिटी देखिए, कोई भी बीमारी का जो होता है, वो आप एक बार फेमिलियर हो जाएं उस ऑर्गेनिज्म से, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से अगर आप फेमिलियर हो जाएं, तो वो बहुत बॉडी का, आपका इम्यून सिस्टम बहुत आसानी से उसको फाइट बैक कर जाता है। तो जैसे आपने सुना होगा मालाबार एक्सरसाइज, और युद्धाभ्यास करते हैं ना, जो हमारे युद्धपोत निकलते हैं, फाइटर जो शिप्स निकलती हैं, दे आर डूइंग मॉक ड्रिल्स कि पाकिस्तान से युद्ध हो या चाइना से युद्ध हो तो किस तरह से फायर करेंगे। तो ये मॉक ड्रिल्स एक्चुअली होते हैं क्या? दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग योर बॉडी टू फाइट। ये होते हैं वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स लेने से आपका बॉडी कुछ हद तक उससे यूज टू हो जाता है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, क्योंकि इन्फ्लुएंजा भी बहुत सारे केसेस आते हैं, और चाहे वो कोरोना हो। और एक्चुअल फाइट जो होता है, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो दैट इज एक्चुअल इन्फेक्शन। तो ये सब चीज़ से हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, दे आर गेटिंग रेडी टू फाइट एन इन्फेक्शन। और हमारे पास हाइब्रिड इम्यूनिटी, बोथ वैक्सीन एंड नेचुरल डिजीज। जैसे आर्म्ड फोर्सेज को कैसे होता है, एक तो माने सिमुलेशन एक्सरसाइजेस एंड एक्चुअल वॉर। तो उसी हिसाब से आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे वो धीरे 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 करके कोरोना एक सर्दी जुकाम बन के रह गया। हाँ, अगर कोई मेजर जेनेटिक म्यूटेशन आए कोरोना में, जैसे हर 10 से 12 वर्ष में इन्फ्लुएंजा में आता है, तो इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम का रूप छोड़ करके इट बिकम्स अ वेरी सीरियस इलनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। हर 11-12 साल में आ रहे हैं। इसीलिए हर साल हम लोग इन्फ्लुएंजा का, आप देखिएगा, लोगों को बोलते हैं हर साल आप वैक्सीन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट इन्फॉर्मेशन सर। सर, एक
जनरल फीवर के लिए कोई एक चेकलिस्ट अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, एक शॉर्ट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? देखिए, चेकलिस्ट माने घर पे देखने लायक जी। आपको देखना होगा कि फीवर कितना जा रहा है, 2-3 दिन से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। फीवर के साथ कोई लोकलाइजिंग सिम्टम्स है कि नहीं, खास तौर से अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा अगर सिर दर्द हो, बेहोशी आए, या आप ठीक से चल ना पा रहे हो, यूरिन आउटपुट आपका कम हो जाए, बिल्कुल खा नहीं पा रहे हो, आपको उल्टियाँ हो, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो, दीज आर वार्निंग साइंस। अगर ब्लीडिंग हो रैशेस के साथ, कहीं शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो, या ब्लैक कलर का स्टूल हो, या वॉमिट में ब्लड आए, या डीप कॉफ़ी पाउडर कलर का अगर वॉमिट हो, दीज आर वार्निंग साइंस। दीज आर चेकलिस्ट फॉर दैट यू शुड इमीडिएटली, आपको तुरंत जा करके किसी डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर ये फॉलो करें तो काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा। सर, हम जनरली तो बुखार होने के टाइम यूजुअली पैरासीटामोल 650 लेते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अगर 650 से काम नहीं होता है तो वो बिना मेडिकल सुपरविजन ही 1000 पावर का पैरासीटामोल ले लेते जी। हैं। तो आपको क्या लगता है, हमें विदाउट सुपरविजन ही 1000 पावर का पैरासीटामोल लेना चाहिए? नहीं, विदाउट सुपरविजन कोई भी दवाई ऐसे लेना नहीं चाहिए। 650 मिलीग्राम मोटा मोटी 60-70 किलो के आदमी के लिए ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 75-80 किलो हो तो 1000 मिलीग्राम ले सकता है। मगर इसमें भी एक केवैट है, अगर किसी के लिवर का बीमारी हो, सिरोसिस ऑफ लिवर या एडवांस स्टेज ऑफ लिवर फाइब्रोसिस हो, तो बहुत केयरफुली पैरासीटामोल का प्रयोग करना चाहिए। खास तौर से जिन लोगों में मान लीजिए एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ है, या किसी कारणवश आपका लिवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत केयरफुली आपको पैरासीटामोल का प्रयोग करना चाहिए। किस इंटरवल पे हमें पैरासीटामोल कंज्यूम करना चाहिए? कोई भी 2 डोजेस के बीच में कम से कम 4 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। 4 घंटे से कम इंटरवल में 2 डोजेस ऑफ पैरासीटामोल नहीं लेने चाहिए, जी, किसी भी पावर के हों। किसी भी पावर के हों। Thank you so much, sir. Thank you for sharing such useful tips with our viewers. Thank you, viewers, for watching our podcast. Do like, share, and subscribe to Sasta Sundar's YouTube channel. Do not forget to download the Sasta Sundar app, जहाँ पर आपको मिलेंगे 100% genuine medicines with a free home delivery and an 18% discount. अगर फीवर जैसे ऐसे ही कोई अदर टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ चर्चा करें तो वो ज़रूर हमें लिख कर भेजें। हम कोशिश करेंगे अगली बार उस टॉपिक को लेकर भी आपके सामने प्रेजेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू ऑन आवर नेक्स्ट वन।